नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, आज से तकरीबन 3 साल पहले का वाक़या है कि मुझे झेलम के गाँव के पास एक बंदे का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त कादियानी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कादियानियों से गुफ्तगू कराई जाए। मैं जब भी बात करता हूँ वो टाल मटोल कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम अनायत फरमा दें। तो मैंने कहा जी मेरी तो ज़िंदगी पूरी ख़त्म नबूवत के लिए वक्फ़ है, आप कादियानियों से पूछ लें, वो जो टाइम मुनासिब समझे मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो हाजी साहब ने उनसे टाइम तय करके मुझे कहा कि अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम तय हो गया है, तो आप सुबह जल्दी आ जाएँ हमारी तरफ। मैंने कहा ठीक है। मैं फ़जर पढ़ के लाहौर से निकला, तो तकरीबन 9:15 बजे के करीब मैं झेलम के पास उस गांव में पहुंच गया। वहां पे जब मैं पहुंचा तो हाजी साहब ने उनको भी फ़ोन कर दिया, वो कादियानी भी आ गए। तो हाजी साहब ने तारफ़ करवाया कि इनके ये जो कादियानियों के वालिद साहब हैं, इनका और मेरे वालिद साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। आगे से उन्होंने कहा कि ये उनके बेटे हैं दोनों, तो मेरा और इनका तल्लक भी बहुत अच्छा है, हमारी दोस्ती बड़ी मज़बूत है। तो चूँकि ये कादियानी है तो मैं इनको अक्सर कहता रहता हूँ, तो ये कहते थे ठीक है आप हमारी किसी से बात करवा दें, तो आज आप इनसे गुफ्तगू करें। तो मैंने उनसे जब थोड़ा सा तारुफ़ और मज़ीद चाहा, पूछा उनसे, तो उन्होंने चंद बातें की जो मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब के और हाजी साहब के इतने गहरे तल्लुक़ थे कि बहुत से लोगों ने कोशिश की कि हमारे दरमियान फूट पड़ जाए, मगर लोग कामयाब नहीं हो सके। तंज़िया अंदाज़ में वो ये बात कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा आगे से जब हम जवान हुए और हमारा और हाजी साहब का बड़ा गहरा तल्लुक़ रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये जो इलाका है ये जानता है कि हम हाजी साहब को अपने भाइयों से बढ़कर प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। हमारी फैमिली हाजी साहब के घर आती है, हाजी साहब की फ़ैमिली हमारे घर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब ये बातें मुझे बताईं और साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी ना ख़त्म होने वाली दोस्ती है, हमारे तल्लुक़ात इतने मज़बूत हैं कि बहुत से लोग कोशिश करने के बावजूद नहीं तोड़ सके। शायद ये वो मुझे सुनाई कर रहे होंगे। तो मैंने कहा चले ये बातें तो होती रहेंगी, कितनी मज़बूत है कितनी नहीं मज़बूत। इंशाल्लाह आज रज़ाई भतीजा आपके पास आया है। क्यों जरीउल्लाह साहब, जब रज़ाई भतीजा जाता है कुछ ना कुछ तो होता है। मैंने कहा दिल में, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, देखते हैं। तो उन्होंने 2-4 और बातें की, उनके जहन में पता नहीं क्या था, और मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो किस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताइए आप कोई सवाल करेंगे या मैं बात शुरू करूं? कहने लगे नहीं जी आप बात शुरू करें, आप अपना शौक़ पूरा करें। तो मैंने कहा देखिए एक तो ये तंज़िया जुमले ना बोलें, मैं आपके गांव में आया हूं, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो बहरहाल चूँकि हम तो तबलीग के लिए निकलते हैं, हमें ये गालियाँ निकले, जैसे अक्सर जरीउल्लाह साहब मेरी ज़ातियात पे बड़ा अटैक करते हैं, मगर मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का जो बिगड़ा हुआ मज़हब है उसको दुनिया के सामने लेके आना है। तो जब उन्होंने कहा जी आप सवाल कर लें, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताइए, आपने भी कहा कि आपका और हाजी साहब का बहुत गहरा तल्लुक़ है, ना ख़त्म होने वाली दोस्ती है, लोग कोशिश कर हटे कि इस दोस्ती को तोड़ दिया जाए मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। तो उन्होंने फ़ख्र से कहा बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आप हाजी साहब को क्या समझते हैं? कहने लगे जी हाजी साहब हमारे लिए भाइयों से बढ़कर हैं, और यूँ समझ लीजिए अगर कहीं झगड़ा हो तो अगर कोई हाजी साहब को गोली मारने लगे तो उससे पहले हमें मारना पड़ेगा, हम हाजी साहब के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, हमारा इतना गहरा तल्लुक़ है। मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने कहा अगर आपका हाजी साहब के साथ तल्लुक़ है, तो आपने भी कहा कि हमारी फैमिलियों को आना जाना है, तो आप हाजी साहब की वालदा को क्या समझते हैं, कि वो आपकी क्या लगती हैं? कहने लगे जी वो हमारी माँ बजा हैं, हम उसको अपनी माँ ही समझते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। जब इनसे बात हो गई तो फिर मैंने कहा ऐसा मैं आपसे भी 1-2 सवाल कर लूँ, क्योंकि बात आगे चलेगी तो
फिर आपको भी पता हो मामला क्या है। तो हाजी साहब कहने लगे जी फरमाइए। मैंने कहा साहब एक बात तो ये बताइए कि ये जो कादियानी दावा कर रहे हैं आपके बारे में, तल्लकात के बारे में, ये ऐसे ही है? कहने लगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा जितने ये आपको आप इनको प्यारे हैं, क्या ये भी आपको इतने प्यारे हैं? कहने लगे दोस्ती हमारी तो पूरे इलाके में मशहूर है। तो मैंने कहा सब आप जानते हैं कि जो इनके बड़े हैं, इनके यानी जो बानी हैं, जो इनके नबी और रसूल हैं, जो इमाम मेहदी हैं, जो मसीह मौद साहब हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का ऐलान किया हुआ है। वो अपने आप को नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, बल्कि उनके बेटे तो नौज़बिल्ला उनको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नौज़बिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कहते हैं। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाई साहब कहने लगे जी मेरी नज़र में वो इंसान झूठा है, वो शख्स झूठा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। ये बैठे हैं, मैं इनके मुँह पर कह रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देख लें हाजी साहब ने आपके नबी को झूठा कह दिया है। वो खामोश रहे। तो मैंने हाजी साहब से पूछा, मैंने कहा साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा नबूवत किया, उसने सहाबा की तौहीन की, अंबिया की तौहीन की, अम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की। क्या आप ऐसे बंदे को दोस्त समझते हैं या दुश्मन समझते हैं? तो हाजी साहब ने दिलेरी से कहा, कहने लगे नहीं, मैं तो मिर्ज़ा कादियानी को इस्लाम का भी दुश्मन समझता हूँ और मैं उसको दुनियावी तौर पे भी दुश्मन समझता हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब है आप मिर्ज़ा कादियानी के दुश्मन हैं? कहने लगे जी बिल्कुल मैं उसका दुश्मन हूँ। तो मैंने कहा हाई साहब ये ना हो थोड़ी देर के बाद मैं कोई बात करूँ तो आप मुकर जाएं, क्योंकि कादियानी तो अक्सर मुकर जाते हैं, मुझे पता है, ये मरबियों की पुरानी आदत है। तो खैर हाई साहब कहने लगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने कहा चले हाई साहब थोड़ा सा मैं कादियानियों से मज़ीद पूछ लूँ। तो मैंने कादियानी एतराज़ से कहा, मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आपने मुसल्लमा कज़ाब का नाम सुना है? कहने लगे जी सुना है। मैंने कहा कौन था? तो वो कहने लगे जी वो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का ऐलान किया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या उसका नाम उस वक़्त मुसल्लमा कज़ाब था या किसी और ने नाम रखा था? कहने लगे नहीं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम कज़ाब रखा था। तो मैंने कहा आज सारी उम्मत क्या कहती है? कहने लगे मुसल्लमा कज़ाब। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा एक और शख्स था बड़ा मशहूर व मारूफ जिसको अबू जहल कहते हैं, तो क्या इसका नाम अबू जहल ही था? कहने लगे नहीं, इसका नाम कुछ और था मगर इसे अबू जहल ही कहते थे। तो मैंने कहा इसका मतलब है इसका नाम अबू जहल किसने रखा? कहने लगे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैंने कहा जब अल्लाह के नबी ने ये नाम रखा तो आज तक लोग उस नाम को जानते हैं कि अबू जहल के नाम से ही, जबकि मेरा ख्याल है उसका नाम उमर बिन हिशाम था, इस तरह करके कोई नाम था कि अमर बिन हिशाम, बरल जो भी है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसका मतलब है नबी किसी को कोई नाम दे दे तो वो उम्मत इस्तेमाल कर सकती है ना? कहने लगा जी बिल्कुल कर सकती है, हमारे पास ये दो मिसालें मौजूद हैं। मैंने कहा शाबाश, आप तो माशाल्लाह अक्लमंद मुरब्बी हैं। चले मैंने कहा आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि अगर नबी कोई बात कहे वो हम कह सकते हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। मैंने हाजी साहब से फिर पूछा, मैंने कहा हाजी साहब बात आगे चलने लगी, अब चलने से पहले मैं पूछ लूँ आपसे कि वाकई आप अभी भी मिर्ज़ा कादियानी को दुश्मन समझते हैं? तो भाई साहब कहने लगे जी बिल्कुल मैं उन्होंने अपना दुश्मन समझना, अगर वो मैनू ना भी समझे तो मैं उहदा जरूर दुश्मन हाँ। मैंने कहा साहब ये बात हुई। चले बहरहाल खैर, ये मुझे उस वक्त शेर याद आया, मैंने कहा मैं इनके सामने चीज़ पेश करता हूँ। अच्छा, मैंने ना हाजी साहब के मुलाजम को बुलाया और मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये चाबी लो, डिक्की के अंदर एक बैग पड़ा है, आपको पता ही है फिर मशहूर मरूफ है बैग। मैंने कहा वो निकाल के ले आओ। वो बेचारा गया, वो बैग लेके आया, उसने रखा और मुझे कहने लगा जी बड़ा वज़नी बैग है, इसमें क्या है? अच्छा जी, ये गाड़ी की डिक्की में कादियानी को बंद किया हुआ है। ये देखें, ये किताबें सारी पड़ी हैं, ये मलफूज़ात है मिर्ज़ा कादियानी के, और ये उसके बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कादियानी जमात का खलीफा है उसकी किताब है। अब ये दोस्त कह रहे थे देखो डिक्की में बंद करते हैं तो हमें ज़ियारत करा दें। तो ये जनाब मैं इसको खोलने लगा हूँ।
ये हमने इनके सामने खोला है, ये पूरी रूहानी खजाइन इसकी बड़ी हैं, और हमने बस पीछे करके डिग्गी भी दिखा रहा है, गड्डी पूरी वजन आपने ज़्यारत कर दी, ज़्यारत की है, लेकिन अपना मुझे सही ऐसी लाइक सी कि उन्हें बैटरी बंद है बड़ा सही। तो मैंने कहा देखना अभी मैं खोलूँगा तुम्हें पता चल जाएगा इसमें से क्या निकलता है। मैंने कहा इसको बस अंदर ही बंद किया हुआ था, अच्छा है निकला है तो फिर मसाइल खड़े करता है। तो बहरहाल मैंने वो बैग खोल के उसमें से मैंने ये किताब निकाली, ये देखें ये आपके सामने आ रही है ना, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14। इसका मैंने पेज निकाला 53, निकाल के मैंने इसे अभी अपने सामने ही रखा। तो मैंने कादियानी हजरात से पूछा, मैंने कहा कादियानी हजरात, मैं एक इबारत पढ़ने लगा हूँ, आपके नबी की लिखी हुई इबारत है, आपने बताना है क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह ले क्या ये सच है या झूठ है। कहने लगा जी पूछें। मैंने कहा हाजी साहब कहते हैं कि मैं मिर्ज़ा कादियानी का दुश्मन हूँ। ये दुश्मन का लफ्ज़ मैंने कहा जी आपने ज़हन में रखना है। कहने लगे ठीक है। मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए हैं, दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए हैं। मैंने कहा अब हाजी साहब कहते हैं कि मैं मिर्ज़ा कादियानी का दुश्मन हूँ और मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि दुश्मन जो है वो क्या है, खंजीर हैं। मैंने कहा मुझे बताइए कि क्या आप हाजी साहब को खंजीर समझते हैं। अब वो मर्ज़ई बेचारे खामोश। तहकीक कटा की है, अब बताइए कटा की है हमने कि मिर्ज़ा साहब ने। चले गुस्सा ना कीजिए, रमज़ान का महीना है। अच्छा मैंने कहा बताइए कि हाजी साहब से मैंने कहा हाजी साहब बताइए आप मानते हैं दुश्मन। कहने लगा जी मैं मानता हूँ। मैं क्या मिर्ज़ा कादियानी, मैंने कहा ऐसा भी अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि दुश्मन जो है वो खंजीर है, यानी आपको वो खंजीर कह रहा है। ये कहते हैं हाजी साहब हमारे भाई हैं। अब बताइए ये मामला कहाँ जाएगा। अब वो मर्ज़ई बेचारे परेशान, उनके ज़हन में तो कोई और बात होगी। अच्छा 1-2 मिनट लगे। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ऐसे वाक़यात पेश करता हूँ ना, तो फिर मैं मर्ज़इयों के चेहरे देखता हूँ, हाँ भी क्या कहते हो, हाय हाय हाय। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कादियानियों ने मनाजरा करना हो ना तो चेहरा ना छुपाया करें। इस वक्त के जो तासुरा देखने वाले होते हैं ना, मज़ा आ जाता है। बहरहाल हाई साहब से मैंने कहा जी मुझे तो वो नहीं बता रहे, वो नहीं बोल रहे, आप इनसे पूछिए कि ये आपको क्या समझते हैं। अभी इन्होंने कहा कि अगर नबी किसी को कोई नाम दे दे तो वो जो है वो नाम दिया जा सकता है। अच्छा जी, बेल बंद करना भूल गया, ज़रा मैं बेल ऑफ कर दूं इसकी, रात को भी लोग तंग करते हैं। अच्छा अब हुआ यूँ कि हाजी साहब ने फिर उनसे पूछा हाँ भाई बताओ। अब वो बेचारे चुप, क्या कहें। मैंने कहा अभी तुमने तस्लीम किया है कि जब नबी किसी को नाम दे तो वो नाम दिया जा सकता है। आपका नबी कह रहा है कि दुश्मन खंजीर हैं, हाजी साहब कहते हैं मैं दुश्मन हूँ। आप इनको कहिए एक दफ़ा तो कम से कम अपने नबी की लाज रखते हुए, मिर्ज़ा कादियानी की लाज रखते हुए हाजी साहब को खंजीर तो कहे, नौज़ुबिल्लाह। अब मर्ज़ई नहीं कह रहा, मर्ज़ई कह ही नहीं रहा, किताब उसके सामने, मिर्ज़ा कादियानी का कौल उसके सामने, मगर मर्ज़ई खामोश। मैंने ऐसा से कहा, मैंने कहा साहब आपको बात समझ आएगी। कहने लगे बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह समझ आई। वो पंजाबी बोलते थे, कहने लगा मैंने तो बड़ी अच्छी तरह समझ आई आज। अब कहीं आप होते ना तो आपको समझ आ जाती उस वक्त उनका हाल क्या होता है मर्ज़इयों का। फिर कहते हैं तहकीक कटा गई। चलें आगे चलते हैं। अब वो बड़े परेशान। मैंने कहा क्या कहते हैं बताएं तो सही, आपका नबी कह रहा है, आप क्यों शर्मा रहे हैं। और गालियां तो आपके नबी ने निकाली हैं, आपने थोड़ी निकाली हैं। नबी के बालबूते पर कह दें कि जी जो हमारा नबी कह रहा है ठीक कह रहा है सब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब मर्ज़ई खामोश। हाई साहब से मैंने कहा हाई साहब पूछिए इनसे। हाजी साहब भी बड़े खामोश और गुस्से में। मैंने कहा सब उन्होंने नहीं बोलना, जिनका नबी इस किस्म का हो ना वो उम्मत नहीं बोल सकती।
आप बताइए क्या कहते हैं। हाजी साहब ने उनको मुखातिब करके कहा, दोनों भाइयों को, देखो मैं तुम्हें पहले भी समझाता रहा, तुमने कहा नहीं, मुसलमान हमें गालियाँ निकालते हैं, मौलवी हमें गालियाँ निकालते हैं। आज तुमने देख लिया अपने सामने क्या हाल है और तुम बेबस हो। तो आज फैसले का दिन है, या तो आज हमारे तल्लक ख़त्म, वो जो ख़ानदानी तल्लकात थे वो बिल्कुल ख़त्म, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, या फिर तुम्हें ऐसे गालीबाज से बारात का ऐलान करना है, ऐसे गालीबाज को छोड़ना है। फैसला कर लो। उतनी देर में हाजी साहब का वो जो मुलाजिम था वो चाय लेके आ गया, कुछ और नाश्ते के लिए सामान लेके आ गया। बस 2 मिनट गुजरे, उन्होंने आपस में दोनों का दिया, उन्होंने खुसर फुसर किया कुछ, तो हाजी साहब से कहने लगे, हाजी साहब हम गालीबाज बंदे की बैत तोड़ते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। उन्होंने कहा जी हम ऐसे गालीबाज बंदे की बैत तोड़ते हैं। हाजी साहब आज ये जो अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी है, फिर उसका सबब आप ही बने हैं। तो भाई साहब आज से हमारा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से या उसकी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे उन्होंने कहा, भाई शमसुद्दीन आपने जिस एंगल से हमारी आंखें खोली हैं हमें समझ आ गई है, क्योंकि पूरी उम्मत मुसलमा हमारी दुश्मन है, पूरी उम्मत मुसलमा मिर्ज़ा कादियानी की दुश्मन है। तो ये तो मिर्ज़ा कादियानी पूरी उम्मत मुसलमा को नौज़ुबिल्लाह खंजीर कह रहा है और उनकी औरतों को नौज़ुबिल्लाह कुत्तियों से बढ़कर कह रहा है। हमें बिल्कुल समझ आ गई है, तो हमें कलमा पढ़ाइए, हम मुसलमान होना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। तो मेरे भाइयों, हम तो इस तरह मनाजरा करने वाले हैं आमने सामने बैठ के। तो जिस कादियानी का दिल करे, जब दिल करे, जहाँ दिल करे, रज़ाई भतीजा जाने को हाजिर है। क्या कहते हैं, मिर्ज़ा साहब ने गालियाँ नहीं निकाली, ओए आपने भी तहकीक कटा की है मुझे लगता है अब तो। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ करवाई और उस दुआ के अंदर मैंने अकीदा हयात मसीह बयान किया, बुखारी शरीफ की हदीस मैंने दुआ में गवाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि ज़रूर बिज़रूर तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। मैंने उनसे कहा, आप भी कहिए कि आज के बाद मेरा ये अकीदा है कि कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे, वो हयात हैं। और जो मिर्ज़ा कादियानी ने झूठा अकीदा लोगों को अंदर फैलाया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, उससे उनकी तौबा करवाई। फिर अकीदा ख़त्म नबूवत उनके सामने हदीस मुबारक से बयान किया और उस पर उनको आमीन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनका अकीदा ख़त्म नबूवत पे हुआ। तो इस तरह दुआ सारी करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर चले गए और मैं नाश्ता वगैरह करके हाजी साहब से इजाज़त लेके मैं अपने घर आ गया। अब मैं आपके सामने ये वीडियो आपको नए सिरे से इसलिए सुना रहा हूँ कि ये मेरे पहले चैनल पे अपलोड थी, मगर वो बंद हो गया, वीडियो उड़ गई। तो मैंने कहा आपको ये मनाजरा की जो कार्रवाई है सुनाई जाए। रमज़ान का महीना है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। रमज़ान के महीने में खूब दुआएं करें, अल्लाह ताला इस कोरोना से पूरी उम्मत को, तमाम लोगों को निजात दिलाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। हमारी जो हुकूमतें हैं जो कोरोना की वजह से या जिस तरह ये लोगों की खिदमत कर रही हैं, जो भी हुकूमत हो अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी सख्तियों को हमसे दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को आबाद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।